आज मैं आपको एक ऐसी साइट दिखाने वाला हूँ जो प्लॉटेड डेवलपमेंट के अंदर न्यू गुड़गांव में एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट रहने वाला है। जितने भी प्लॉट्स के बाहर हैं जो द्वारका एक्सप्रेसवे या न्यू गुड़गांव में कहीं पर कुछ भी प्लॉटेड डेवलपमेंट देख रहे हैं, उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो रेगुलर प्लॉटिंग है, रेगुलर प्लॉटिंग से मेरा मतलब है जो DDJY नहीं है, जहां पर छोटे प्लॉट्स नहीं होते, जहां पर 200 गज से बड़े साइजेस स्टार्ट होते हैं, वो रेगुलर प्लॉट्स होते हैं। सो किसी भी रेगुलर प्लॉटिंग में जो एग्जिस्टिंग प्लॉटिंग है द्वारका एक्सप्रेसवे या न्यू गुड़गांव में, कुछ भी 2.5 लाख रुपए गज से कम नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जांपल अगर देना चाहूँ तो द्वारका एक्सप्रेसवे पर एक्सपीरियन का एक प्रोजेक्ट है वेस्टर्न लीज के नाम से, जो 108 सेक्टर के अंदर आता है। वहां पर अगर आज आप प्लॉटेड डेवलपमेंट देखेंगे तो समवेयर अराउंड 260-270 मतलब 2,60,70,000 रुपए गज के रेट पर वहां पर चीजें मिल रही हैं। अगर उसके बाद आप दूसरा ऑप्शन देखते हैं जो कि BPTP एमस्टोरिया है, वहां पर भी तकरीबन 270 से लेके 280 के बीच में आपको पर स्क्वायर यार्ड का रेट मिलता है। थोड़ा और आगे आते हैं, सेक्टर 99 के अंदर G99 एक प्लॉटेड है जो कि उपल ग्रुप की है। वहां पे भी अगर आप प्लॉटिंग देखेंगे तो वो प्लॉटिंग भी आपको तकरीबन 2.5 लाख रुपए गज से स्टार्ट होती है। कुछ प्लॉट्स तो वहां पर 280-290 के रेट पर भी मिल रहे हैं। जितने भी 2.5 लाख रुपए गज के प्लॉट्स है रेगुलर प्लॉटिंग टाउनशिप के अंदर, वो बड़े प्लॉट्स के रेट्स हैं। अब बड़े प्लॉट्स का रेट मतलब 400 गज, 550 गज, 550 गज के आसपास है, जो कि टिकट साइज करीबन 10 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी साइट दिखाने वाला हूं जहां पर आपको अंडर 2 लाख रुपीस पर स्क्वायर यार्ड से कम के प्राइस पे आपको रेगुलर प्लॉटेड मिल जाते हैं। अभी ये प्लॉटेड डेवलपमेंट प्री लॉन्च के अंदर है, अभी इसकी डॉक्यूमेंटेशन चल रही है, बट अभी मार्केट के अंदर ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। इसीलिए मैं आपको बिल्डर का नाम नहीं बताने वाला हूँ और ना ही मैं प्रोजेक्ट का नाम आपको बताने वाला हूँ। मैं सिर्फ आपको एक लोकेशन दिखाऊंगा, उस लोकेशन तक कैसे पहुंचा जाएगा वो आप अगर करना चाहते हैं साइट विजिट तो मैं आपको साइट विजिट करवा दूंगा। बट अगर आप इन्वेस्टर हैं, इनिशियल पॉइंट पे शुरुआत में ही आप एंट्री करना चाहते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये प्लॉटेड डेवलपमेंट आपके लिए है। इसके अंदर क्या साइजेस रहने वाले हैं, कितनी टोटल लैंड है, क्या प्राइस पॉइंट रहने वाला है, ये सब मैं आपको साइट पर ले जाकर डिस्कस करूंगा और साइट की कनेक्टिविटी भी दिखाऊंगा आपको कि साइट की कनेक्टिविटी कितनी शानदार है। तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए अब मैं आपको साइट पर लेकर चलता हूँ। ये जिस रोड पर अभी हम चल रहे हैं इसे बोला जाता है नेशनल हाईवे 352W। ये नया हाईवे है जो कि बन रहा है अभी, और जिस डायरेक्शन में मैं अभी जा रहा हूँ ये डायरेक्शन आपको पटौदी लेकर जाती है। पटौदी के आसपास से आप KMP भी कनेक्ट कर सकते हैं और जयपुर हाईवे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसे सुपर जयपुर हाईवे भी बोला जाता है। मैं अभी इसी रोड पर आगे चल के यूटर्न लेके आऊंगा और यहाँ से मैं आपको सीधा साइट पर ले जाकर दिखाऊंगा कि साइट पे अभी क्या कुछ काम हो रहा है और साइट की एंट्री कहाँ से है। तो अभी मैंने यूटर्न ले लिया है NS 352W से और मैं अभी साइट के पास पहुंचने वाला हूँ। अगर आप इसी डायरेक्शन में सीधा चले जाते हैं तो द्वारका एक्सप्रेसवे आप हार्डली 2 मिनट के अंदर कनेक्ट कर जाएंगे। तो द्वारका एक्सप्रेसवे से ये सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट की ड्राइव डिस्टेंस पर है। सो लोकेशन आप देख लीजिए, कनेक्टिविटी आप देख लीजिए, बिल्कुल बैंग ऑन नेशनल हाईवे से इसकी कनेक्टिविटी है। मेरे लेफ्ट साइड पे जितना भी आप ये बैरिकेटिंग का काम देख रहे हैं ये है साइट। नाउ आप खुद देख सकते हैं कि इसकी कनेक्टिविटी कितनी सुपर रहने वाली है। ये जो इसके ऑपोजिट में आप सेक्टर देख रहे हो सेक्टर 95A है, जो कि पूरा रेजिडेंशियल सेक्टर के लिए प्रपोज्ड है, और इसी के ऑपोजिट में 95B सेक्टर आ जाता है। अगर मैं साइट की बात करूं तो 13.5 एकड़ के अंदर ये साइट बन रही है। इसमें अगर मैं प्लॉट साइजेस की बात करूं तो मिनिमम 330 गज के आसपास से शुरू हो जाते हैं और ये 400 गज तक जाते हैं। तो जो प्लॉट का साइज है वो बहुत ही डिसेंट रहने वाला है। इंटरनल रोड जितनी भी है वो 12 मीटर रहने वाली है, बिकॉज आप सभी जानते हैं अभी स्टिल्ट +4 का बड़ा ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि उस पर आप 4 फ्लोर बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ जितनी भी टाउनशिप्स के अंदर 12 मीटर से ज्यादा बड़ी रोड है या 12 मीटर तक की रोड है, उन सब के अंदर आप 4 फ्लोर का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या आपको इसके अंदर एंटर करना चाहिए या किसको इसके अंदर एंटर करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि रेगुलर प्लॉट्स की जो डेवलपमेंट है वो बहुत कम आ रही है। काफी सालों बाद ये एक रेगुलर प्लॉट साइजेस की डेवलपमेंट आई है। तो अगर आप छोटे प्लॉट साइजेस नहीं लेना चाहते हैं, आप दीनदयाल जन आवास योजना वाले प्लॉट्स अगर नहीं देख रहे हैं, तो ये प्लॉटेड डेवलपमेंट आपके लिए परफेक्टली सूटेबल है। अगर आप अपना घर बनाकर रहने वाले हैं तो भी आपके लिए ये साइज परफेक्टली सूटेबल रहने वाला है। एमेनिटीज की अगर मैं बात करूं तो इसी टाउनशिप के अंदर आपको सारी मॉडर्न एमेनिटीज मिल जाती है, जिसके अंदर आपका पार्क, क्लब, गार्डन, इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज, जिम, स्विमिंग पूल
एवरीथिंग आपको इसके अंदर मिल जाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इस 13.5 एकड़ की लैंड पार्सल में बिल्डर पूरी टाउनशिप के अंदर प्लॉट्स नहीं बनाने वाला है। वो कुछ लिमिटेड प्लॉट्स लेकर आया है जो अभी इनिशियल स्टेज पर वो बेचेंगे। इसके बाद जो प्लॉट्स बच जाएंगे उस पे बिल्डर अपने लो राइज फ्लोर्स बनाएगा। तो अगर आपने स्पेसिफिकली प्लॉट ही देखना है तो आपको बहुत जल्दी साइट विजिट करनी पड़ेगी और डिसीजंस लेने पड़ेंगे आपको, बिकॉज प्लॉट की रिक्वायरमेंट आप सभी जानते हैं कि कोई भी प्लॉटेड डेवलपमेंट ऑफिशियली लॉन्च होने से पहले ही सोल्ड आउट हो जाता है। तो अगर आपको इसकी साइट विजिट करनी है, इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा डिटेल में आपको जानना है, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर फ्लैश कर रहा हूँ वीडियो में, आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी साइट विजिट प्लान करा दूंगा। ऐसे ही लेटेस्ट प्रोजेक्ट की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।